कहूंगी कि आपके अंदाजे से आपका टेंट भी छोटा पड़ गया और आपका स्टेज भी छोटा पड़ गया। आपकी टेंट की क्षमता से 2 गुना ज्यादा लोग आपके यहां पर ऊपर है, लेकिन ये प्रतीक है जोश और जुनून का। ये और चुनावी वर्ष में इस बात का संकेत भी देता है कि हम ओसियां के अंदर हाथी के पैर की तरफ पांव रख चुके हैं। इस कन्या महाविद्यालय की जब हम बात करते हैं, बालिका शिक्षा की बात करते हैं, तो मेरा दिल गदगद होता है कि हम ओसियां को एक नई उड़ान और नए पंख दे रहे हैं आज के इस कार्यक्रम से। शिक्षा का जो महत्व हमारी जिंदगी में है, वो सिर्फ एक परिवार को नहीं, आपके समाज को, आपके गांव को, आपकी तहसील को और पूरे प्रदेश को बदलने के लिए जरूरी होता है। और उसमें भी बालिका शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वो एक परिवार को नहीं, 2 परिवार को, पूरे समाज को आगे लेकर चलती है। और एक प्रगतिशील समाज का सूचकांक ये है कि आपकी बेटियां अगर पढ़ी लिखी है तो आप प्रगतिशील समाज में अंदर आती हैं। मुझे खुशी है कि ओसियां के अंदर इस भव्य भवन के निर्माण के इस लोकार्पण कार्यक्रम के अंदर इतनी भरी तादाद के अंदर हम महिला बालिका शिक्षा की नींव रख रहे हैं। बालिका शिक्षा की मथानिया में बहुत लंबे समय से मांग थी। अरे मोबाइल रखो आप, यहां कहां क्या कर रहे हो? और जब कांग्रेस की सरकार बनी, राजेंद्र जी सोलंकी जी मथानिया की मीटिंग में आए थे और उन्होंने अपील करी थी कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। यह निश्चित है और ओसियां का योगदान भी, अगर प्रतिनिधित्व भी कड़ी से कड़ी जुड़ेगा तो इस बात को सुनिश्चित करेगा कि मथानिया के विकास के 4 चांद लगेंगे। मथानिया ने मुझे जबरदस्त मीठा चूरमा जमा के यहां से आगे जबरदस्त मतों से आगे निकाला। मथानिया की जनता ने मुझे विजय तिलक लगाकर राजस्थान की विधानसभा की सीढ़ियां चढ़ने का मौका दिया। यह आपके मत की टंकार है, यह आपके वोटों की गूंज है, जिसके लोकार्पण कार्यक्रम में आप और हम बराबर के साक्षी बन रहे हैं। लंबे समय से जब सरकार बन गई और बजट आया, पहला बजट पार्लियामेंट के चुनाव के बाद आता है, तो यहां की 2 मुख्य मांग थी बहुत लंबे समय से, सैटेलाइट हॉस्पिटल की और कन्या महाविद्यालय की। मैंने दोनों बातें मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखी और एक प्रबुद्ध जन मथानिया के मुख्यमंत्री जी से विशेष रूप से मिले। पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष बंसीलाल जी, पूर्व सरपंच चंद्रप्रकाश जी देवड़ा, पूर्व सरपंच बाबूराम जी और अभी वर्तमान में आपके यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रामकिशोर जी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं आपको एक चीज देता हूं, आप 2 में से एक बताइए कि आप अस्पताल लेना है या कन्या महाविद्यालय। तो बंसीलाल जी ने सबने मिलकर कहा कन्या महाविद्यालय दे, और उसके लिए बजट में घोषणा कर दी कन्या महाविद्यालय मथानिया और तिवरी। और जब इसका कार्यक्रम था तो मुझे विशेष रूप से उससे पहले मुख्यमंत्री जी ने बुलवाया और मुझसे पूछा कि मेरे को पता नहीं था, तो मैंने तिवरी मथानिया लिख दिया, ये कहां पर बनना है? तो मैंने कहा जी ये मथानिया की मांग थी और ये मथानिया में बनना है। इसलिए आज जब आपने अपने निर्णायक वोट से कड़ी मिलाने का काम किया, तब आज आपके यहां पर विकास के 4 चांद हैं। मैंने बंसीलाल जी और चंद्रप्रकाश जी से मजाक किया कि कन्या महाविद्यालय तो हम अगले में ले लेते, सैटेलाइट हॉस्पिटल जो है वो नियमों में ग्रामीण में बनता नहीं, आपको सैटेलाइट हॉस्पिटल लेना चाहिए। तो कि वो आपकी जिम्मेदारी है, आप लेके आना। मैंने कहा ठीक है। अगले बजट में हमने प्रयास किया, बाबूजी ने मुझे बार बार बजट का सेशन जब चलने वाला था तो बार बार मुझे फोन किया कि आप बात करो, टाइम लो, हम मिले।
मैंने मुख्यमंत्री जी के यहाँ पर बात करी, सारे नियम कानून देखे कि सैटेलाइट क्या कर सकते हैं या उपजिला बनाए, किसका बजट ज्यादा है, किस तरीके से ज्यादा सुविधाएं दी जा सकती हैं। सीएमएचओ से पूरे मेडिकल विभाग से 2-3 बार उसकी चर्चा हुई और ये बात निश्चित हो गई कि सैटेलाइट की घोषणा, अस्पताल की घोषणा मुख्यमंत्री जी इसमें करें। मैंने कहा जी नहीं कर रहे हो तो आप बुला के प्रतिनिधित्व मंडल में बुला देती हूँ, आप खुद ही मना कर देना, नहीं तो कहेंगे मेरी पैरवी कमजोर थी। तो उन्होंने कहा नहीं, आप बिल्कुल स्पष्ट होकर कह दीजिए कि इस बजट के अंदर सैटेलाइट हॉस्पिटल की घोषणा हो। मैंने बाबूजी को जयपुर से फोन करके कहा कि आने की जरूरत नहीं है, निश्चित रूप से इस बजट के अंदर सैटेलाइट अस्पताल की घोषणा करी जाएगी। और वो सैटेलाइट हॉस्पिटल की घोषणा हुई। अब जैसे कि सोलंकी जी कह रहे थे, ये सब पहले पानी की पंचायत की फेमस थी कि वो किसी से सुलझती नहीं थी, तो ये पानी की पंचायत नहीं हो जाए, इसलिए मैं आपको लेकर आई हूँ आज विशेष रूप से जिम्मा दे रही हूँ कि अंदर बाहर पता नहीं, मुझे मेरे कंधों पर जिम्मेदारी दी थी कि आपको अस्पताल लेकर आ जाए। मुख्यमंत्री जी से मैंने जब किसी ओसिया के विकास की बात के लिए कोई बात रखी तो मुझे कभी ना नहीं किया, उल्टा डबल 2 मांगे 3 मांगे वो हमेशा दिए। तो वहां पर तो मैंने मेरी जिम्मेदारी पूरी कर दी। अब आगे वाली जिम्मेदारी आपकी है कि वो कहां कैसे हो। दूसरी बात, कोविड के अंदर हमने देखा था, जैसे कि सोलंकी जी बता रहे थे कि किस तरह की वैश्विक महामारी के अंदर हम अपने आप को एक तरीके से अपंग महसूस कर पा रहे थे और उस वक्त ये एहसास हुआ कि हमारे स्वास्थ्य के ढांचे को इतना मजबूत करने की आवश्यकता है कि आगे अगर कभी इस तरीके की परिस्थिति बने तो हम उस लड़ाई को लड़ने में सक्षम। और इसी कड़ी के अंदर मथानिया का सैटेलाइट हॉस्पिटल हो, तिवरी के बहुत बरसों से मांग थी, अचल सिंह जी बार बार उसकी पैरवी कर रहे थे। पीएचसी को सीएचसी में कन्वर्ट किया गया तिवरी के अंदर, सांभराव की मांग थी, हथुंडी की मांग थी, आपके 12 की मांग थी। इतनी सारी सीएचसी एक कार्यकाल में होना असंभव है। आप 70 साल का इतिहास उठा के देख लीजिएगा कि इतनी सीएचसी एक कार्यकाल के अंदर कभी नहीं हुई। 30-30, 35-25 साल का जब मांग होती है तो 5 साल या 10 साल या 20 साल में एक सीएचसी क्रमोन्नत होती है। इतनी सीएचसी क्रमोन्नत करके स्वास्थ्य के ढांचे को मजबूत कराने का काम किया। एसआरए, मुझे ध्यान है कि बीजेपी के राज के अंदर हर गर्मी में मथानिया में मटकियां फूटती थी, नहीं फूटती थी, आंदोलन होते थे। मैंने सबसे पहले इस बात को सुनिश्चित किया, पीएचडी के अधिकारियों को मैंने कहा एक भी मटकी फूटी नहीं, आप सस्पेंड हुए नहीं। मैं ये पानी की किल्लत मथानिया में होनी नहीं चाहिए, ये हमारा एक प्रमुख मुद्दा। और मुझे खुशी है कि इन 5 सालों के अंदर पानी की किल्लत मथानिया को जूझनी नहीं पड़ी और उसके आगे चलकर उस खपत को बढ़ा, क्योंकि खपत बढ़ गई थी तो 2 नई एसआर आपके यहां बनी, एक तो पूरी हो चुकी है और एक निर्माण कार्य जल्दी पूरा हो जाएगा। तो ये आपकी एक मुख्य समस्या यहां पर थी। उसके बाद में आवागमन में आपके गुंजाली बेरा के रोड का था, लीला जी आपके बीच आई थी, उन्होंने वादा किया था कि ये रोड हम बनवाएंगे। हमने प्रयास किए, जेडीए के अंदर प्रयास किए, क्योंकि ये क्षेत्र जेडीए में आता है। और जब जब आपके अधिकारों की बात आती है तो फिर वो हमारे ही सरकार के मंत्री क्यों नहीं हो, मैं चूकती नहीं हूं। मैंने यहाँ पे जेडीए के मंत्री थे, हम कोशिश कर रहे थे, नहीं हुआ तो हमने बिल्कुल उसके लिए विधानसभा में बात रखी और पुरजोर से बात रखी कि इस एरिया, नेड़े की एरिया की कम से कम इसमें सड़कें हैं और ये हमारे यहाँ पर वादा किया हुआ है, इसको आप पूरा कराइए। लेकिन जेडीए की बजट के कमी होने के कारण वो उतनी सड़कों को नहीं दे पा रहे थे। तो मैंने, क्योंकि हम वादा करके गए थे और ये बहुत मुख्य समस्या थी यहाँ पर, लोग इससे बहुत दुखी भी थे, वो रोड है उसमें चलते तो चल नहीं पाते हैं, तो मैंने अपने विधायक कोष से गुंजाला बेरा की सड़क दी। और आप ये मत सोचिए उसके एक हो गई, उसकी टीएस हो गई, उसकी एफएस हो गई और उतना ही नहीं, उसके टेंडर भी पूरे हो गए। मैंने 20-25 दिन पहले दिए थे और 25 दिन के अंदर टेंडर की प्रक्रिया भी कर दी और अब अगला उद्घाटन मैं उस रोड का करूंगी जो आपकी मुख्य समस्या है।
आज इससे पहले बात कर रहे थे कि आज विश्व कहां पहुंच रहा है। हम महिला बालिका शिक्षा के लिए प्रगति तो कर रहे हैं, लेकिन अब कैसी शिक्षा हम प्रदान करेंगे। हमने हाईटेक भवन बनाने की कोशिश तो करी है, लेकिन हम किस तरह की शिक्षा प्रदान करें। हम इतनी आधुनिक शिक्षा से लबरेज करें कि विश्व स्तर पर जब मथानिया की बच्चियां जाएं तो हमारा नाम रोशन करें। मुझसे आपके विकास समिति के मेंबर किशन जोशी जी ने विशेष आग्रह किया था 5 दिन पहले, और इसलिए मैं अपने विधायक कोष से 5 लाख रुपए, जो भी आपके संस्थान को अच्छा लगे, डिजिटल बोर्ड जो आधुनिक बोर्ड होते हैं जिसके अंदर आप YouTube के वीडियोस वगैरह पीपीटी जो भी आपके उसमें वो देख सके, या पुस्तकालय जिसकी भी अनुशंसा आप करवाना चाहें, और इससे भी ज्यादा अगर फंड चाहिएगा तो मुझे बताइएगा, मैं निश्चित रूप से वो देने की कोशिश करूंगा। आपके यहाँ पे मेगा फूड पार्क, 2 सभा भवन लिखमीवास जी के मंदिर के पास में और एक मेघवाल जाटा समाज के पास में अंग्रेजी माध्यम की स्कूल, आपका संस्कृत महाविद्यालय, मथानिया में 500 मैट्रिक टन का गोदाम, आपकी एक स्कूल बंद हो गई थी 8वीं, उसको पुनः शुरू करवाया गया, एक शमशान भूमि की 4 दीवारी कक्षा कक्ष, अनेकों मतलब डबल चीज हो गई कि जिला प्रमुख बन के गए तो जिला परिषद का पैसा भी आया, एमएलए फंड से भी आया, राजस्थान सरकार के खजाने खुले रहे, और ये कारण है कि मथानिया के वोट की टंकार में आज हमने दिन दुगना रात चौगुना प्रगति करी। आपके लिए पैसे की कमी नहीं आई, आपके लिए किसी भी क्षेत्र में आपकी कोई कमी नहीं आई है। मुझे गर्व है कि आज जब 5 साल खत्म होने के बीच में मैं आज आपके इस लोकार्पण कार्यक्रम में हूँ। मुझे भी मिले कार्यकर्ता भेड़ से, फिर अभी अनाउंस कर रहे थे बावड़ी से, भेड़ लगता है ट्रेक वहां दूर लॉन्च शुरू होता है 1 नंबर बूथ पे, वहां से भी कार्यकर्ता ये बात सुनकर के आज कन्या महाविद्यालय का लोकार्पण कार्यक्रम है। मैंने पूछा आप कैसे आए, कि सब हम भी इस ऐतिहासिक प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए आए। तो क्या जोश और क्या जुनून और जो विकास के नए पैमाने यहाँ पे तय किए गए हैं, मैं इसका साधुवाद देती हूँ आप जनता को, आपके निर्णायक वोट को, लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को, के विकास के कार्यों के लिए कभी कोई कमी नहीं आई। और मैं पानी जो हमारे यहाँ पर मारवाड़ के अंदर सबसे ज्यादा किल्लत करता है, सिर्फ मथानिया के अंदर 2 टंकी नहीं दी है, 2 टंकी तिवरी में भी दी है, और करीब 100 का शतक लगा रही हूँ, 100